यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोताबंधुओं, बृहस्पति के शिष्य सांख्य योग कर्म मीमांसा की महान पंडित भगवान कृष्ण के परम प्रिय सखा, इस संकेत को समझ गए होंगे। हम आपका ध्यानाकर्षण उद्धव की ओर करना चाहते हैं। उद्धव जी नंद के ब्रज में हैं और कृष्ण के संदेशवाहक बनकर के गए, एक संकल्प लेकर के गए कि हम ब्रज की गोपियों को या वहां के ग्वाल वालों को या माता यशोदा को या नंद को या सभी निवासियों को निर्गुण निराकार का उपासक बना देंगे, ऐसा संकल्प लेकर के गए। उधर जी पहुंच चुके हैं और नंद और यशोदा से पूरी रात वार्ता भी हुई। वार्ता में रात्रि का संपूर्ण जागरण हो गया है, लेकिन वार्ता समाप्त नहीं हुई। निशासिरानी नभ श्वेत हो गया, तथापि पूरी न व्यथा कथा हुई। परंतु फैली अवलोक लालिमा, सनंद ऊधो उषसाद्म से गए। रात समाप्त हो गई, बात समाप्त नहीं। ब्रह्ममुहूर्त हो गया। सदन से उद्धव जी नंद जी को लेके और यमुना की तरफ निकल गए। इधर व्रज में रहने वाली गोपियां जगी, जागृत हुआ और उन्होंने बाबा नंद के दरवाजे पर एक रथ खड़ा हुआ देखा। तो भगवती उदिते सूर्य, भगवती उदिते सूर्ये नंदद्वारि व्रजौकसा, दृष्ट्वा रथं शातकौंभं कस्यायमिति च ब्रुवन्। गोपियों ने देखा बाबा नंद के दरवाजे सोने का रथ खड़ा हुआ और घोड़ी की पास में खड़ी हुई। गोपियों ने मन में सोचा, ये तो वही रथ है जिस रथ से अक्रूर कृष्ण बलराम को ले गए थे, वही रथ वही। संदेह हुआ गोपियों को, क्या कि अक्रूरा आगता किंबा, क्या अक्रूर आ गया? अक्रूरा आगता किंबा कंसस्या अर्थ साधका। कंस का काम बनाने वाला, कंसस्य अर्थ साधका, कंस का प्रयोजन पूर्ण करने वाला क्या वही अक्रूर फिर से आ गया है?
कौन क्रूर? एननी तो मधुपुरी कृष्णा कमल लोचना, जो क्रूर कमल कृष्णा नेत्र वाले भगवान कृष्ण को यहां से है इसी रथ के द्वारा मथुरा ले गया। गोपियों का एक टाइम का टर्न जो बड़ा उतावला है रथ की पिछली जानकारी, वो नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश कर गया। मैया मैया यशोदा निकल आई। गोपियों क्या बात, क्या कन्हैया आ गए? यशोदा रानी ने कहा कि नहीं कन्हैया नहीं है। फिर रथ कैसे खड़ा हुआ है? रथ तो कौन आया है? कहा कन्हैया नहीं आए हैं, कन्हैया की एक सखा है, उद्धव नाम है। गोपी ने कहा दर्शन कराओ। यशोदा ने कहा वो तो यमुना तट पर स्नान नित्यकाल की आज याद करने के लिए चले गए हैं, प्रतीक्षा करो वापस आ रहे होंगे। नहीं मैया मैं वहीं जाके दर्शन करूँ। इधर से गोपियाँ चली हैं, उधर स्नान करके उधो यमुना में और चंदन लगा के मस्तक में मृगचर्म दबाए हुए कमंडल में जल दी हुए उधर से वापस आ गए। मार्ग में बीच में भेंट हो गई। गोपियां दर्शन कर रही हैं उद्धव का। तम बीच कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिया, तम बीच कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिया, प्रलम्ब बाहुम नवकंजलोचनम, पीतांबरम पुष्करमालिकं लसत, मुखारविंदम मणिमय कुंडलम। ये उद्धव का दर्शन है। उद्धव ये जो कृष्ण के अनुचर है, लंबी भुजाएं, पीतांबर कंधे पर पड़ा हुआ है ना, और कमल के समान मुख हो, चमकीले सोने कुंडल उनके कानों में। यह जान गई, पहचान गई, आगे बढ़ी और उद्धव को प्रणाम किया। जान गई यही सखा है, पीतांबर सिद्ध हो गए, सखा है, पीतांबर भी कहता। जिस मार्ग से इसकी मार्ग थोड़ी एक और हट करके एक घास का मैदान है, वृक्ष की छाया थी। गोपी के मन में आया कि इनको बैठाना क्या जाए, आंसू तो भाई नहीं। तुरंत इस गोपी ने अपनी ओढ़नी को 2 परत किए, 4 परत किए, एक बार और 8 परत गुलाब मार गया उसको, और वहीं घास को डाल करके और हाथ से इशारा किया, अरे देवता बैठ जाए। उधर ने कहा कि नहीं गोपी हटा लो, हमारा मृगचर्म है, हम मृगचर्म पर बैठ लेंगे। गोपी को शक हो गया। गोपी ने कहा क्यों देवता, मैया तो बता रही थी आप कृष्ण के सखा है, लेकिन हमें तो शक होने लगा। एक बात पूछना चाहती हैं कि आप कृष्ण के असली सखा है कि नकली सखा? और नोक-झोंक शुरू हो गई, असली सखा है अथवा नकली सखा है। आज का युग है, नकली भी अपने को असली बता रहे हैं। उधर जैसे विद्वान से गोपियां कह रही है असली है कि नकली, गोपियों क्या है बताएंगे कि नकली है। उधर ने कहा कि नहीं गोपियों हम असली सखा है, कारण आपके अंदर असलियत का एक भी लक्षण नहीं, असली बता रहे हैं। यदि असली सखा होते तो हमारे जीव आसन बैठ जाते। आपके हृदय में चोर है, क्यों नहीं बैठता है, हमको हम बता रहे हैं। यमुना में स्नान कराए, चंदन लगा हुआ, अब ये आपको नाका दबाना शेष होगा, पूजा बाकी होगी। यदि गोपी की ओढ़नी के आसन बैठ जाए तो नापाक हो जाएंगे।
पूजा काबिल नहीं रहे। तो बात है उधर के निरंतर थे। गोपी ने कहा नहीं कहना चाहती जाता, इतना याद दिलानी, इतना याद दिलाना चाहती केवल, अरे जिनके सखा हो वो शेष महेश दिनेश सुरेश। उन्होंने कहा ना 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 ना, हम इसी गोपी हम इसी ऑर्डर पर बैठ जाएंगे। आगे को जो याद दिलाई, एक चिड़लू भर हमने उनको नजरा जी के सखा हो, उधर को बैठा पड़ा। अब बैठने के बाद में तब गोपियां बैठ गई। उन गोपी स्वामी एक बोली, अरे उद्धव जी विशाखा नाम है कोई चिट्ठी लाए हो, इधर इधर भेज देना। एक ने कहा ललिता नाम है हमारा, यदि नाम की हो तो हमारे इधर दे देना। उन्होंने कहा अलग अलग नाम का पत्र नहीं, एक सामूहिक संदेश हम लाए। सामूहिक संदेश सबके लिए? उन्होंने कहा सबके लिए। एक बात कहने आए, तो थोड़ी सी बात है कि अभी तक आप उन साकार कृष्ण की उपासना रही। अब हमारा परामर्श है कि उनका ध्यान हटा करके अब उनको नयाद करके, इस हृदय में है तो उनको निकाल करके हम निर्गुण और निराकार की आप लोग उपासना किया करें। गोपी ने उत्तर दिया उनको निकाल करके, है ना। अब कैसे निकसत नहीं ऊधो, अब कैसे निकसत नहीं ऊधो, टेढ़े हुई जो अड़े। उनकी जो त्रिभंगी प्रतिमा है, 3 जगह टेढ़े हैं, कमर टेढ़ी, जब बांसुरी बजाते हैं तो कमर टेढ़ी, और बाएं तरफ गर्दनों की टेढ़ी, और नीचे पैर टेढ़े। हमारे सबके हृदय सरल हैं, सीधे हैं। यदि सीधी चीज में कोई टेढ़ी चीज फंस जाती है तो कैसे निकले? तो अब कैसी निकसत नहीं ऊधो, टेढ़े हुई जुअड़ी। और फिर दूसरी बात ऊधो, मन से निकाल दे, मंत्र एक है। ऊधो मन नाही 10 20, एक हु तो गयो श्याम संग को आराधे। गोपियां फूट कर रो पड़ी, रोने लगी। उद्धव हम सब गोपियों के साथ कितना विश्वासघात किया कृष्ण, कैसे छोड़ा है। जैसे अधीत विद्या आचार्यम, अधीत विद्या आचार्यम मृत्युजो दत्त दक्षिणाम, और खगादीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातितयोगम। अधीत विद्या आचार्यम, विद्या पढ़ने के बाद में, है ना, जैसे आचार्य छोड़ दिया जाता है ना। ऋतिज यज्ञ में जिसका वर्णन किया जाता है, दक्षिणा देने के बाद यजमान पूछ देता है, काहे को याद करें। पक्षी उस वृक्ष को भूल जाते हैं जिसमें फल रहे, खा लिए, वह छोड़ दिया। भुक्त्वा चातितयो ग्रहम, अथवा अतिथि कोई मेहमान आया हुआ, भोजन करने के बाद में घर को भूल गया। क्या उनको याद करती जरूरत है, अपना काम बन गया। इसी समय एक भौरा एक गोपी के पैर के पास आ गया। गोपियां बहुत खींची हुई है, बहुत खींची हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन अतिथियां कैसे कहें। हाँ, एक बहाना मिल गया। एक भौरा आया,
एक गोपी के पास में वो उसके अंगूठे के पास बैठ के गुनगुनाने लगा। मौका मिल गया। एक साहित्य में एक अलंकार, प्रकरण में एक अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किस तरीके से होता है? जब किसी पर ढाल कर कोई बात किसी के लिए कही जाए, दूसरे के लिए ढाल कर कही जाए, कहा तो उसे भवन से कहेंगी गोपियां, लेकिन सब उद्धव के लिए कह रही हैं। जितने व्यंग हैं सब उद्धव के लिए, है ना। वो गोपी बोली, अन्य गोपी रुको रुको, हम सब ठीक किए देती हैं, आप लोग रुकेंगे। वो गोपी उस भौरे से कह रही है, और जो कह रही है तो उद्धव कह रही है। मधुपकितो बंधो, वाह व्यास, मधुप कितव बंधो मास्पृतांगिम सपत्न्या कुछ विगलित माला कुमकुमा अस्तुभिर्ना बहत मधुपति बहत मधुपति। अरे मधुपति भवरे, तुम कितो बंधु, कितो बंधु, छलिया के मित्र हो। हम मित्र तो उद्धव हैं, वो कह रही बहुरी। अरे मधुप कितो बंधु मास प्रसांगिम, अरे छलिया के दोस्त, छलिया के मित्र, हमारे पैर को मत छुओ, है ना। एक तुम्हारी ये दो मूछे पीली हो गई है, पीली मूछे, है ना। तुम्हारी मूछे पीली कैसे? अरे उद्धव चंदन न लगाया होगा तो मुंह से कुछ लग गया होगा उद्धव के। चंदन उद्धव के मुंह में कुछ पीला लगा होगा, तो तुम्हारी मूछे, अब भौरे की मूछे पीली होती, भौरे की काला होता है लेकिन भौरे मूछे पीली होती। गोपियां कह रही है मधुप कितो बंधो मास प्रसांगिम, हमारे पैर में छुओ, है ना। तुम्हारी मूछे कैसे पीली हुई है? सपत्न्या, हमारी सबती कुब्जा। क्या वो घर गए होंगे पैर धुलाने के लिए? अरे उसने कुब्जा ने उनको हृदय में लगाया होगा, तो कुछ विदुलित माला, तो उनकी बनमाला भेंट करने में मसल गई होगी। तो कुब्जा के हृदय में वो कुमकुम जो लगा है अंगराग पीला पीला, वो माला में भर गया होगा, माला में लिपट गया होगा। और भौरे, तुम वो पुष्प प्रेमी, जब तुम पुष्प सुंघने गए हो के माला के फूल को, तो वो कुब्जा के हृदय का वो कुमकुम जो लगा हुआ है इस समय उनके कृष्ण के माला पुष्प में, वो छू गया हो गया तुम्हारी मुट्ठी में। तो ये हमें दिखाने आए हो या वो जाने लगे कुब्जा के घर में? अरे भौरे, हमें न दिखाओ। बहुत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम, ये कुब्जा का प्रसाद, बात ले जाओ यहां से। और कहाँ जाओ? यदु सदसि विदम्यम यस्य दूतस्त्वमित्र को, यादवों की सभा में जाओ मथुरा में, हाँ वहां दिखाओ। वहां सैकड़ों लोग बैठे होंगे, और जब उनकी समझ में आएगा कि अब तो कुब्जा के घर आना जाना शुरू हो गया है, तो विडम्बन, उनकी विडम्बना होगी, थू वहां होगी। तो हमें ना दिखाओ। आगे बढ़ी गुप्त गोविंदी, इतने कहते ही शांत नहीं है। हाँ, अरे हमारे साथ, हम गोपियों के साथ कैसा व्यवहार उन्होंने किया है। सकस अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा,
सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पाययित्वा सुमनसयु त्यक्त्वा। जैसे भंवरे तुम एक बार एक किसी फूल को सूंघ कर उसके पास जा करके स्पर्श करके और तुम फूल को छोड़ देते हो, तो उसी प्रकार केवल एक बार सकृत एक बार अधर सुताम स्वाम मोहिनी, मन को मुग्ध करने वाली अपनी अधर सुधा का पान करा करके हमको और सुधा के लिए हमको छोड़ दिया है। जैसे पुष्प को सूंघने के बाद एक बार तुम फटकने लग जाते हो, कुछ होगा, उन्होंने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। विजय सख सकीनाम, यहां गुनगुनाओ मत, यहां मत गुनगुनाओ और उनका यशोगान मत करो जो उन्होंने विश्वासघात किया है। विजय सख सखीनाम, अरे अर्जुन के लिए विजय अब उनका यशोगान करो। विजय सख, अर्जुन के सखा कृष्ण, उनकी सखी नाम, मथुरा नगर की उन स्त्रियों को, उन नायिकाओं का वर्णन करो, है ना, जो श्रीपति जिनके हृदय में उनके प्रति प्रेम है, उनकी वाहवाही करो, है ना। तो यहाँ पर अब उनकी वाहवाही मत करो, मत गुनगुनाओ, मत नाम लो, और बल्कि वो जहाँ जाते हुए और जिन नायिकाओं की प्रशंसा करते हैं, उन नायिकाओं की प्रशंसा करने की आवश्यकता है, और उनकी जो हमारे साथ धोखा किया है उनकी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं। हमारे हम तो हमारी को चला रहे, हम तो बहुत साधारण है। विविधुई जरसायाम कस्त्रिया यदुरापा कपट रुचिरहासई भू विजंबस यस्य चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्भयंका अपि कृष्ण पक्षे उत्तम श्लोक शब्दा। भूवि च रसाय, आकाश पाताल पृथ्वी का स्त्रिया तद दुरापा, कौन सी स्त्री है ऐसी स्त्री करेगा दुरापा, बहुत कठिन मैं नहीं मिलेगी। दीव हुई च रसायाम कस्त्रिया यद दुरापा, जो कपट रुचि हासई भू विजंभस, से उनके बहुओं की मटकन और कपट से भरी उनकी मुस्कुराहट, हैं, इसके चक्कर में न फंस जाए। अरे हम फंस गए, हम तो तीनों लोग, कई बार कौन सी स्थिति इन तरीके से उनके उसमें चक्कर में ना आ जाए। अरे छोड़ो, और भी बात नहीं करती हैं। चरण, हाँ, चरण रज उपास्ते यस्य भूति लक्ष्मी जी, चरण रज उपास्ते यस्य भूति, हमारे क्या बयान का हम कौन है। जब लक्ष्मी जी उनकी चरण रज की सेवा वो भी नहीं जान पाती है, वो भी नहीं जान पाती है, और जान क्या पाती हैं, वो भी उनकी, है ना, कपट भरी बातों में, मुस्कुराहट में, वो भी बेचारी सरल हृदय की हैं, वो भी नहीं जान पाती हैं। वो आत्म सेवा कर रही है, उनकी चालाकी आज भी नहीं जान पाई, लक्ष्मी जी भी नहीं जान पाई आज भी है। भंवरे एक बात बतावे, तो हमारे पैर के अंगूठे के पास बैठ करके अपनी मूछें हमारे अंगूठे में स्पर्श कर रहे हो, अरे हमको मनाने की ये किया कर रहे हो, गोपियां मान जाए। विसर्ज शिरसिपादम विसर्ज, हटा लो अपना सर पर हमारे पैर से, मत छुआओ। हम जानती हैं अनुनय विनयस्ते, तुम रुचि हुई नायिकाएं कैसे मनाई जाती हैं, अनुनय विनय करके, इसमें तुम ट्रेनिंग पा चुके हो। उन्होंने कीमत दी है कि पैरों पर अपना सिर रख देना, मना लेना उन गोपियों को,
तो अनुनय विदुषस्ते भेद चैते मुकुंदा, कृष्ण ने तुमको ट्रेन दे करके भेजा है ना। स्वकृत ई विशिष्टा, अरे याद करो भौरे, स्वकृत ई विशिष्टा पत्य लोका, जिनके लिए अपने अपत्य संतानें छोड़ी, जिनके लिए अपने पति छोड़े और ये सब कुछ किया, और उन्होंने हमको छोड़ दिया। अरे कौन किसके हमारे साथ किसने कितना कितना त्याग किया है, उसका मूल्य संदेह। किन्नु संधेय मस्मी, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए? कतई नहीं जुड़ना चाहिए। इसलिए अपना चित हटाओ, हमको मनाने की कोशिश न करो। और एक बात और कह रही है महोरे, ये नया काम उनके लिए क्यों? जब जब अवतार लिया है उसमें दगाबाजी इन्होंने की है। मृगयौर्यु कपींदम बिभ्यथे लुब्ध धर्मा, जब इन्होंने नामावतार लिया था तो मृगयौर्यु शिकार की तरह, मृगयु शिकार, कपींदम है ना बाली को, मृगयौर्यु कपींदम बिभ्यथे लुब्ध धर्मा। लुब्ध धर्मा एक बहरिया बन करके आड़ से है ना, कपींदम मृगयु यानी बाल को शिकार बना लिया। तो मृगयु कपींदम बिभ्यथे लुब्ध धर्मा, पहली जगह बाजी बाली कर, दूसरी रामावतार में प्रिय कियत रूपम स्त्री गीता कामयानम। स्त्री गीता अपनी पत्नी के इतने बस में थे कि वो रावण की बहन शूर्पणखा कामयानम, कोई कामना लेकर के इनके पास गई थी। तो स्त्री कियत कुरूपम, उस स्त्री को शूर्पणखा को कुरूप बना, नाक कान कटवा ले अपने छोटे भाई से। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहीं दूसरी एक खाबी भी नहीं रखा, इतना गलत व्यवहार किया जाए। उस स्त्री के साथ दगाबाजी की। फिर इसके बाद में, इसके पहले और बामन उतार दिया। बलिमपि बलिमत्वात् भांग शबत देशवती यत, बलिमपि बलिमत्वात्, राजा बलि से है ना एक ब्रह्मचारी के रूप में बन के गए और ब्राह्मण के रूप में गए और पूजा ले ली, और पूजा लेने के बाद उसको लूट लिया था है ना, वनवास में बंधवा लिया। ऐसा करना चाहिए था है ना, और उसको रसातल भेज दिया, उसको रसातल भेज दिया है ना। तब आलम सक्षई, तो हम तो मान लिया जितने काले वाले हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, आलम बस असित सक्षई, असित जो काले हो, सक्षई कतई कभी भी सखा का मित्रता का नजदीक जाने का व्यवहार करना नहीं चाहिए है ना, क्योंकि ये सब दगाबाज होती है। काले आई वित्ती काले कहते हैं सब दगाबाज। काले आई काले जलद, काले अहि काले जलद कीजे मन अनुमान, भ्रमर काग कोयल कपट कि कविगन करत वखान। शाम काला बादल काला, काले अहि काले जलद कीजे मन अनुमान, भ्रमर मोरे तुम काली, काग कोयल, कौआ काला कोयल काला, कौआ कोयल। लेकिन अब कौआ कोयल दो पक्षियों का नाम दिया, लेकिन इसमें ज्यादा दगाबाज कौन है और ज्यादा चालाक कौन है? कौआ की कोयल? कोयल कोयल अपने अंडे बच्चे कौए के घोंसले में डालेगी, और कौआ अपना है कोयल के, वो अपना से पाल पोषण करता है। एक तो हाल ने यशोदा का रहा, अपना समझ करके वो पाल पोषण करता है। बड़े होकर के वो कोयल में पहुंच जाते, और कोयल के बच्चे टेचारा होते। जब कौआ नहीं होता है तो एक बार कोयल मिलने आती बच्चों से, कहा तो कौआ नहीं होता है। अब बच्चे कितने चालाक हैं, जब कोयल आती तो कू कू करते हैं, और जब कौआ आता तो कां को करते हैं।
और वही जो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार। अब उद्धव बोल पड़े, उद्धव समझ गए ये जो कुछ कहा जा रहा है ये सब। मैं भी अभी महाराज सुन ले, वो तो उनकी बात है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकर सकृत आदन विदूषा। अरे वो तो वही है, उनकी कथा या लीला जो अमृतमय है, उसका एक बूंद काल में किसी को पड़ जाता है, इतना प्रभावी है वो बूंद। इनकी कथा का, इनकी चर्चा का, इनकी लीला का, वो सकता आदन विधूता, वो संकल्प कर लेता भैया अब दुनिया है कुछ ना है, अब जो कोई भजन के अलावा कौन पीले कपड़ा चिमटा ले घूमत, अब कौन लाल कपड़ा और दंड का मंडल नहीं, भैया दुनिया में कुछ है ना। और घूमते हुए है ना, जैसे वृक्ष के पक्षी बहावा एक नहीं सैकड़न घूमत है। जैसे एक पक्षी एक जाल पर से जब पार खत्म नहीं गए दूसरी जाल पर जी का स्वामी जी एक गज छोड़ दूसरे गज दीक्षा में लिए, तीसरा छोड़ चौथा में लिए दीक्षा। ये हजार घूमत फिरत हैं, उनकी कथा ही नहीं लगा बात। बोले बस बस गोपियों अब शांत हो जाओ, बहुत कुछ अब हमें आदेश नहीं, पंडित जी और कुछ सुनना है। वो तो खड़े हो गए, गोपियों में क्षमा दो, अब हम जाना चाहते कितनी जल्दी। वो तो विदाई लेकर आदेश लेकर गोपियों चलते। वंदे नंद ब्रजस्तीनाम पादरेणुम अभिसृषा याशाम हरिकथोद गीतम पुनादि भुवनत्रयम्। वंदे नंद ब्रजस्तीनाम, धन्य गोपियों जिसके हृदय में साकार ब्रह्म की उपासना इतनी सुदृढ़ है, हम बोल नहीं पाए 6 महीने या श्रोता बने रहे। तो वंदे नंद ब्रजस्तीनाम, नंद के ब्रज की गोपियों को नहीं, पादरेणु उनके चरणों की धूल को हम प्रणाम कर दे रहे हैं। आदेश करो। यशोदा जी आई मक्खन लेकर के उधर जा रहे, आंसू मक्खन हमारे लाला को दे देना है, ये कह देना मैया ने भेजा है, राधा जी बांसुरी कह रही ये बड़ी प्यारी थी, इसके बिना रो रहे होंगे, उनके बिना हम रो लेंगी, लेकिन बांसुरी के बिना वो न रोए, है ना। एक हाथ में बांसुरी, वो लोग चले, है ना, और रोते हुए जा रहे हैं। आंसू ज्यादा बहते हैं तो सार्ध बहोरी में तुम आंसू अधिकारी कुर्ते की बाहू से धार धरा पे ना उदार, एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में मक्खन, जमीन पर नहीं रखते अपवित्र हो जाएंगे, जिनके लिए भेजेंगे उन्हें हाथ में देंगे। धार धरा पैना उदार अति आदर सो सार्थ बहोल में सो आंस भर गया, कुर्तों की वहां से आंसू पीटते हुए भगवान कृष्ण साथ मार्ग में सोते गए। आशा महो चरण धे, आशा महो, हम अगले जन्म में भगवान ये हमें मनुष्य जन्म देते हैं, हम हृदय से हमारी मांग है आगामी जन्म के लिए हमें वृंदावन नहीं भगवान चाहे घास फूस बनावे तिनका बनावे, है ना, कोई वनस्पति बना दे, क्यों कि यहाँ की भूमि का कड़कड़ गोपियों की चढ़ती धूल की पवित्र है। वो ये दोनों उपहार भगवान कृष्ण के हाथ में देते हैं और ये सूचना देते हैं भगवान अब मैं निराकार ब्रह्म की उपासना छोड़ करके साकार ब्रह्म का उपासक बन करके आता हूँ। एक